नमस्कार, मेरा नाम कुलवंत सिंह है, आम आदमी पार्टी सड़सठ विधानसभा किच्छा से। देखिए, आम आदमी पार्टी की मेहनत मुझे लगता है अब हर घर में सुनाई दे रही है, हर घर से आवाज़ आ रही है आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आज से पहले बीजेपी और कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई पार्टी नहीं थी। तो इसलिए अब तीसरे विकल्प के रूप में मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तीसरा विकल्प तो है ही है, उसके बाद अभी आने वाले टाइम में शायद पहला विकल्प बन जाएगी। बीजेपी को मात दे देगी। बिल्कुल सर। केजरीवाल जी ने जो पहला वादा किया था 300 यूनिट बिजली पे और किसानों को बिजली मुफ्त, और जो भी पुराने बिल होंगे लोगों के वो माफ़ किए जाएंगे हमारी सरकार बनने से पहले के। अब दूसरा वादा उन्होंने हल्द्वानी में आके, आपने भी देखा होगा, आपने भी कवरिंग करी है कि वहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के जो है पैर हिल गए। अभी जी दूसरा वादा जो था वो रोज़गार को लेके उन्होंने किया है। रोज़गार में जैसे कि उन्होंने कहा कि हम हर परिवार से एक आदमी को एक सरकारी नौकरी देंगे, यानी कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी देने को उन्होंने वादा किया है। और जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं उनको हम लोग रोज़गार भत्ते के रूप में 5,000 रुपये हर महीने देंगे, हर परिवार में एक आदमी को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा। और दूसरा चीज़, पलायन पे उन्होंने मंत्रालय बनाने को कहा है, क्योंकि पलायन बहुत बड़ी समस्या है उत्तराखंड के लिए। अभी ये लगा लीजिए, पलायन जब हम 5,000 रुपये की बात करते हैं, केजरीवाल जी ने वादा किया है कि देंगे, तो पलायन ऑटोमेटिक ही रुकेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बेरोज़गार आदमी घर पे बैठा है तो पहाड़ से निकल के नीचे को आता है या मतलब कहीं को बाहर को जाता है। जब उसे 5,000 रुपये रोज़गार भत्ता मिलेगा तो वो घर से कहीं निकलेगा नहीं, तो इससे पलायन भी रुकेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मंत्रालय अलग बनाएंगे वो, उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जो हमारे अजय कोटियाल जी हैं वो कहीं ना कहीं पहाड़ों से बिल्कुल रूबरू हैं। तो पहाड़ों से रूबरू का मतलब ये होता है कि उन्होंने आज से पहले मुझे लगता है कि 10,000 नौकरियाँ लड़कों को दिलवाई हैं अपने प्रशिक्षण में, क्योंकि घर पे उन्होंने बहुत सारे वो बना रखे हैं जिनमें वो लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। CRPF और फौज में उन्होंने लगभग 10 बार बच्चों को नौकरी दी। आपका जो हल्द्वानी में दौरा हुआ था, उसके बाद लोगों में किस तरह से जो है आम आदमी पार्टी के प्रति जुड़ाव है, या आम आदमी पार्टी के प्रति लोग जो है आ रही हैं क्या इस रैली के बाद? देखिए, अब मैं बता दूं, ये जनसैलाब इतना तगड़ा था कि कहीं ना कहीं जो हमारा इसको कुमाऊं बोलेंगे, जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, कुमाऊं में इतनी ज़बरदस्त रैली अभी तक किसी पार्टी ने नहीं करी थी। और इतनी रैली को देखते हुए लोगों में इतना मन बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो केजरीवाल जी का उत्तराखंड के तरफ को रुख है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कामयाबी की तरफ ले जा रहा है। लोग जहाँ हम लोगों को फ़ोन नहीं करते थे, आज दिन में 20 हम लोगों को कॉल आती हैं कि हम इस गाँव से, इस फला जगह से बोल रहे हैं और हम लोगों को आम आदमी पार्टी में आज ही हम लोग कम से कम 50-100 लोगों को जोड़ गया। डेली का हमारा 100 लोगों का टारगेट, 100-200 लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्या उसको वोट में तब्दील कर पाएंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं देखिए आज की स्थिति ऐसी है, दूसरी पार्टियों के पास देखिए मीटिंगें, रैलियाँ तो सभी पार्टियां कर रही हैं। सभी का मतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग रैलियाँ और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके बस यही समझाने की कोशिश करें। देखिए, हम लोग किसी को पैसा नहीं देते, हम लोग किसी से बोर्ड नहीं खरीदते, लेकिन हम लोग आज बोर्ड फ्री में लेने की, हम लोग फ्री में कौन खरीदता है, किसकी तरफ इशारा है आपका? देखिए, अब बहुत बड़ी रैली आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हमारी विधानसभा लगती हुई है। जैसे हम मान के चलें कि हमारा जो एरिया है वो किच्छा डाम वाला एरिया है, यानी कि हमारी विधानसभा के बाद शक्ति फार्म से सितारगंज विधानसभा चालू हो जाती है। अभी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसको उस पार्टी ने परिवर्तन रैली का नाम दिया था। उसमें आप मानेंगे ना, हमारी कुछ विधानसभा ऐसी जहां हमारे कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं, उन गांवों से लोग 500-500 रुपये में ट्रालियाँ भर के लेके गए थे। उस रैलियों में ट्राली से भरने के बावजूद उन रैलियों में जो है पब्लिक नहीं दिखाई दी, तो क्या कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, हम तो कहते ही हैं इस बात को, जाके देखिए, जो नेता आपके पास आए आप उससे सवाल कीजिए, आप उसको बोलिए कि जब दूसरी पार्टी हमें रोज़गार पे हमारे बात कर सकती है, बिजली पे बात कर सकती है, हमारे बच्चों की शिक्षा पे बात कर सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, वादे तो सारी पार्टियां करती हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी जो वादा करते हैं मुझे लगता है दिल्ली में पूरा कर रहे हैं और लोगों को इस चीज़ का
वो भी लग रहा है कि हाँ केजरीवाल जी अगर वादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता होगी। अच्छा, केजरीवाल के वादे और जो है यहाँ पर जो सीएम है उनके वादों में क्या फ़र्क है? देखिए केजरीवाल जी अभी बहुत बड़ी जो उन्होंने अभी रैली हमने करी है उसमें एक शब्द उन्होंने कहा था कि हम लोग नेता नहीं हैं, मतलब हम लोग राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। और बाकी तो आप लोगों को पता है यहाँ जितने भी बैठे हैं राजगद्दी पे बैठे हैं या राजगद्दी से नीचे भी हैं, क्योंकि 3 सीएम बदल चुके हैं, सब पूरे खिलाड़ी हैं। ये कुछ काम किया है उत्तराखंड के लोगों के लिए सरकार ने, बीजेपी की जो सरकार है सत्ता में? देखिए काम की तो मैं बता नहीं सकता, हवा में तो सारे काम हैं। कहीं ना कहीं देखिए हमारे जो इस एरिया के विधायक जी हैं वो बहुत बड़ी लिस्ट रोडों पे और सब जगह उन्होंने लगा रखी है कि हवाई अड्डा ये वो बहुत सारे कई हज़ार करोड़ के उन्होंने हमें वो दिखा दिए हैं, लेकिन धरातल पे जीरो, एक भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, आपने जो किच्छा की बात करी, तो किच्छा में जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने तो मुख्यमंत्री को हरा दिया, तो आम आदमी पार्टी उनके सामने कहाँ टिक पाएगी? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुख्यमंत्री को शुक्ला जी ने नहीं हराया था या जो बीजेपी के विधायक उन्होंने नहीं हराया था। बीजेपी को खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री को खुद कांग्रेसियों ने ही हराया था, नहीं तो एक मुख्यमंत्री चेहरा खार के कैसे जा सकता है। मुझे तो समझ में आता, आज भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ सेम हो रही हैं। कहीं ना कहीं देखिए जब फाड़ पड़ती है यानी कि फूट पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की वजह से कांग्रेस नहीं हारी, कांग्रेस अपनी वजह से हारी है। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो है सरकार बनती है तो जो है आप लोग जनता के लिए क्या काम करेंगे? देखिए हम बिल्कुल, हमारे पास एक मॉडल है दिल्ली, हम दिल्ली मॉडल को सेम यहाँ लोगों को दिखा रहे हैं, हो सकता है उससे भी बेस्ट करके देंगे। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी की दिल्ली में देखिए तीसरी बार सरकार बनी है, उस सरकार में पूर्ण रूप से अधिकार वहाँ दिल्ली में नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि हम उत्तराखंड में जीतेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बनाते हमें पूरा हम यहाँ पूर्ण रूप से काम कर सकेंगे, यानी एक मॉडल उत्तराखंड को एक मॉडल सरकार बना के दे सकते हैं। आप किच्छा सीट से संभावित प्रत्याशी हैं, अगर आपको टिकट मिलता है और यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो किन मुद्दों को जो है आप लेकर ज़मीन पर लोगों के बीच जाएंगे और उनके नाम पर वोट मांगेंगे? देखिए हमारे लोकल के मुद्दे भी काफ़ी सारे हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और कुछ मुद्दे जो जैसे कि हम जो भी काम करते हैं तो सारा पार्टी के कार्यक्रमों को फॉलो करते हैं। आज केजरीवाल जी ऐसे बेहतरीन कहेंगे या एक आम आदमी के लिए जो वादे कर रहे हैं, अगर वही हम लोग कर देंगे तो मुझे लगता है हमारे यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है उनको कम से कम नहीं तो हर महीने काफ़ी एक सहारा सरकार से बनेगा, जो कि आज जो सरकारें हैं सिर्फ वादा करती हैं, काम कोई करती नहीं है। अभी हम लोग जो वादे लेके आ रहे हैं, अभी 2 वादे केजरीवाल जी के और आने बाकी हैं, और जो 2 वादे आएंगे आप लोग देखेंगे कि इन 2 वादों ने तो हमारी तरफ को, जनता का रुख हमारी तरफ को हो गया है। अभी 2 वादे और आएंगे तो हम समझ लीजिए पूरी सब स्वीप कर बिल्कुल बड़ा साफ कर देंगे दोनों पार्टियों का।